हेलो। आज हम रोटी बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने आटा गूंद के रख दिया है। अब हम इस आटे में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे। इसके लिए आप अपने हाथ के नाप के अनुसार निकाल सकते हैं। रोटी पतली बनेगी तो ज़्यादा स्वाद लगेगी, तो एक छोटा सा टुकड़ा निकालिए और इसे अपनी हथेलियों के बीच में गोल 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 घुमाइए जब तक कि इसकी एक राउंड शेप की बोल तैयार ना हो जाए। इसके बाद अगर आपको आटा ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे गोल गोल एक लोई बनाकर तैयार कर लें। इसी तरीके से हम एक और आटे का पेड़ा तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो सभी आटे के पेड़े पहले ही तैयार कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें बाद में रोटी बनाने के साथ भी तैयार कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप दोनों का तालमेल अच्छे से बिठाने लग जाएंगे। अब हमें एक चकला और बेलन चाहिए, जिससे हम हमारे आटे के पेड़े को सूखे आटे से लगाकर चकले पे रखेंगे और 2 से 3 बार बेलन को आगे पीछे करेंगे। एक बारी के लिए हमें इसे 2 से 3 बार करना है और 90 डिग्री के एंगल पर घुमा के फिर से सेम प्रोसेस करनी है। तो आप देखेंगे कि आप छोटी सी रोटी गोल गोल बना पाएंगे। जब ये गोल गोल बनकर तैयार हो जाए तो अब हमें ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से हम इसे घुमाते जाएं और एक गोल रोटी की शेप दे दें। ये आपको एकदम हल्के हाथ से करना है और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि रोटी गोल गोल बनकर तैयार हो गई है। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे रोटी एकदम गोल बनने लग जाएगी और आपको किसी कटोरी या फिर किसी भी सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। इसी तरीके से हम एक और रोटी बना लेंगे और जब रोटी बनकर तैयार हो जाएगी तो इस पे लगा हुआ एक्स्ट्रा सूखा आटा हम हाथ की मदद से हटा देंगे। अब हम गैस पर एक तवा रखेंगे और उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि तवा ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम से लो फ्लेम के बीच में रहे और हम उस पर रोटी रख देंगे। रोटी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ से आपने रोटी को तवे पर लगाया है, तवे की तरफ साइड से हमें इसे बहुत ही हल्का सा पकाना है और जैसे ही ये पकने लगेगी तो इसकी तरफ हमें बुलबुले दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि पक रही है तो हम इसे चिमटे की मदद से पलट देंगे। पलट देने के बाद दूसरी तरफ से हमें इसे अच्छे से सिका लेना है, एकदम 90% तक। जैसे ही वो सिकने लगेगी वो फूलने लग जाएगी, तो आप इसे पलटकर चेक कर सकते हैं। अब आप एक कपड़े की मदद से इसे दबाकर फुला सकते हैं। ये चाहे तो आप तवे पे ऊपर ही कर सकते हैं, इसे पूरी तरीके से तवे पर ही पका लीजिए या फिर आप गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े से दबाकर रोटी को अच्छे से पका लीजिए और एक तरफ से सिक जाने पर इसे अच्छे से पलट लीजिए। अलट पलट करके इसे सारी तरफ से अच्छे से सिका लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसे गैस पर सिकाया जाए तो गैस की फ्लेम को तेज कर चिमटे से इसे उस पर रख दीजिए और अलट पलट करके इसे अच्छे से सिका लीजिए। इसी तरीके से हम एक और रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपकी सुविधा अनुसार आपको लो से मीडियम के बीच में करते रहना है, या आप इसे थोड़ी देर के लिए हाई भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अगर तवा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपकी रोटी फूल नहीं पाएगी और अगर पहली तरफ से ज़्यादा सिक जाएगी तो भी ये फूल नहीं पाएगी। तो इसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे। अब हमारी रोटी बनकर तैयार है, तो हम इसे घी लगाएंगे और अच्छे से घी को इस पर स्प्रेड कर देंगे। ये घी मैंने घर पर ही बनाया है, आप चाहें तो वीडियोस में देख सकते हैं। अब हम घी को अच्छे से लगा लेने के बाद दूसरी रोटी को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रगड़ देंगे, जिसे हम आम भाषा में रोटी चौपड़ना कहते हैं। घी को चौपड़ के अच्छे से रोटी को लगा लेंगे और हमारी रोटियां एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये स्वाद रोटी अपने प्रियजनों को बनाकर खिलाएं और आनंद लें। बाय बाय। सब्सक्राइब टू माय चैनल।